सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जगह जो हमें जिंदगी देने वाली दवा बनाती हो, वही जगह एक तरह का जहर भी फैला रही हो? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम बात करने वाले हैं बद्दी की, एक ऐसी ही कहानी की। 60,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस कहानी की शुरुआत है जो एक ऐसे शहर के बारे में है जिसका नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, 60,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है बद्दी का। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है और जैसा मैंने कहा, नाम भले ही नया लगे पर इसका असर वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आखिर बद्दी है क्या? इसे एशिया की फार्मा कैपिटल क्यों कहते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। मतलब बद्दी का स्केल सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। जरा सोचिए, 3,000 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां, हिमाचल प्रदेश के हर 3 इंडस्ट्रियल वर्कर में से एक यहीं काम करता है। और यहां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे दिग्गजों की। यह शहर इतना अहम है कि पूरे राज्य का आधा इंडस्ट्रियल रेवेन्यू अकेला बद्दी से आता है। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े नंबर, ये फैक्ट्रियां, इनके पीछे असल में लोगों की कहानियां हैं, उम्मीदें हैं, एक अच्छी नौकरी, एक बेहतर जिंदगी की तलाश है। यूट्यूब पर एक वीडियो के नीचे किसी ने पूछा था, सर, बद्दी आने का सबसे सही टाइम क्या है? ये एक छोटा सा सवाल है, पर यह दिखाता है कि बद्दी कितने लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। और जानते हैं जवाब में क्या मिलता है? नौकरी पाने के पूरे हैक्स। लोग बताते हैं कि अप्रैल के बाद अप्लाई करो क्योंकि तब तक कंपनियों का एनुअल अप्रेजल खत्म हो चुका होता है और वो हायरिंग के लिए तैयार होती हैं। या फिर दिवाली के बाद आओ, जब कंपनियां बोनस वगैरह देकर फिर से नई भर्तियां शुरू करती हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, कंपनियां खुद भी इस उम्मीद को और बढ़ाती हैं। जैसे सन फार्मा अपनी वेबसाइट पर लिखता है, सन में कोई भी रोल आपकी पहुंच से बाहर नहीं। हमारा ग्लोबल स्केल एक लंबे और सफल करियर के लिए लॉन्च पैड है। वाह, मतलब ये तो एकदम सपनों जैसा वादा है ना? और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अगर जॉब साइट्स पर जाएं तो सच में मौके दिखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, क्यूए, क्यूसी इंजीनियर, लिस्ट लंबी है और ये सारी नौकरियां वहां मौजूद हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, नौकरियां हैं, पैसा है, ग्रोथ है। पर एक मिनट, एक बहुत जरूरी सवाल है। बद्दी की इन 3,000 फैक्ट्रियों से असल में बाहर निकल क्या रहा है? और बस यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है, क्योंकि इन फैक्ट्रियों से सिर्फ दवाएं नहीं निकल रही हैं, बल्कि एक तरह से एंटीबायोटिक्स की एक नदी बह रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। साल 2021 में भारत के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में एक केस फाइल हुआ और उस फाइलिंग ने बद्दी के पानी में घुले एक बहुत ही खतरनाक सच को सबके सामने ला दिया। जो आंकड़े सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकल रहा था उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेफ लिमिट से 1100 गुना ज्यादा था, ऑफ्लॉक्सासिन 348 गुना ज्यादा और एजिथ्रोमाइसिन, यकीन करना मुश्किल है, 42,000 गुना ज्यादा। और अगर आपको लग रहा है कि इससे बुरा क्या होगा तो रुकिए। एक सैंपल में एजिथ्रोमाइसिन की मात्रा सेफ लिमिट से 57,000 गुना ज्यादा मिली, 57,000 टाइम्स। ये नंबर दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो जो लीगल फाइलिंग थी उसमें साफ साफ लिखा था कि जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब जो सिस्टम इस गंदे पानी को साफ करने के लिए बनाया गया है, वो इन एंटीबायोटिक्स को हटा ही नहीं पा रहा। सीधा सीधा मतलब ये है कि सिस्टम फेल हो रहा है। और ये सिर्फ बद्दी के पानी की बात नहीं है, ये प्रदूषण एक बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को जन्म दे रहा है, और वो है सुपर बग का खतरा। अब ये सुपर बग या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि दवाइयां उन पर असर करना बंद कर देती हैं। वो दवाइयों को हराना सीख जाते हैं और फिर मामूली से इन्फेक्शन का इलाज करना भी मुश्किल या कभी-कभी नामुमकिन हो जाता है। और इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी इसे दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्याओं में से एक मानता है। तो अब हमारे सामने बद्दी की 2 तस्वीरें हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ है उम्मीद, तरक्की, रोजगार का वादा, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा खतरा। चलिए इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ बद्दी एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है।
जो हर साल 60,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बना रहा है, लोगों को नौकरियां दे रहा है। और दूसरी तरफ भयानक एंटीबायोटिक पॉल्यूशन, जहरीला पानी जो हजारों गुना खतरनाक है, और ये ग्लोबल सुपर बग के खतरे को और भी बढ़ा रहा है। और इसे संभालने वाले सिस्टम वो भी नाकाम हो चुके हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब जिंदगी बचाने वाला इलाज ही एक नया संकट पैदा करने लगे, तो फिर आगे का रास्ता क्या है?